इस कार्यक्रम में उपस्थित हमने जो मुहिम शुरू किया हुआ है, इस मुहिम के उद्घाटनकर्ता माननीय श्री पी.के. गुप्ता सर और माननीय भारती गुप्ता में हमारे बड़े भाजपा के नेता जो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, मुकेश सर और सुनील सर, और विद्या के विभिन्न कोचिंग सेंटर में चला रहे संस्थापक सर भी यहाँ पे आए हुए हैं, टीचर सर, तो उनको और यहाँ पे जो हमारे कहने सब हैं, बताए सब हैं, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आपने जो अपनी कीमती समय निकाल करके इस मुहिम को सफल बनाने में यहाँ आकर के आपने जो योगदान दिया है, इसके लिए दिल से आभार और बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अजीत गुप्ता है और मैं जीवन से फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और मेरे साथ इस मुहिम को शुरू करने वाले मेरे दोस्त भी हैं जिनका नाम है विशालकर सिंह। विशाल का भी योगदान रहा है इस मुहिम को शुरू करने में। आखिर इसको शुरू करने की नौबत क्यों आई? आप देख रहे हैं, आप सब ध्यान करके बहुत आश्चर्य हो गए। 2021 में 1,64,00,000 लोगों ने लगभग सुसाइड किया। 1,64,00,000 आप समझ सकते हैं। और हर साल लगभग 8% की वृद्धि होती है इस सुसाइड दर में। लेकिन कोविड और कोविड के बाद लगभग 13 से 14% की वृद्धि हुई। अगर इस आंकड़े से हम बात करें तो 2023 में लगभग 2.5 लाख सुसाइड हुए। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ा वो है जो किसी भी माध्यम से प्रशासन तक पहुंच जाता है, जो हाईलाइट किया जाता है वो आंकड़ा है। मगर आप यहाँ पे जो भी हैं, आप अपने अनुभव से, अपने उम्र के अनुभव से ये बताइए कि आपने आज तक जो भी केसेस देखे हैं सुसाइड केस, उसमें से कितनी % केसेस जो है प्रशासन तक पहुंचे हैं? शायद 1% या वो भी नहीं, है ना? तो यानी कि हम मान के चले तो लगभग हर साल 10 लाख सुसाइड होते हैं। 10 लाख का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना होगा। और ये हमारी ऐसी गिनती हो सकती है, लेकिन किसी एक फैमिली के लिए कोई एक बच्चा या व्यक्ति सुसाइड करता है तो उस फैमिली के लिए वो पूरी दुनिया होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 दिन पहले एक बहुत ही सम्मानित डॉक्टर है अपने बेटिया से, उनसे इस विषय में बात हुई। तो मैंने उनसे बोला कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, जवाब कैसे? तो उन्होंने कहा कि अजीत ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, कितने लोग इसके पीछे पड़ रहे हो? तो मैंने 1,64,00,000 ना बता करके सीधे बताया कि भैया हर साल लगभग 10 लाख लोग सुसाइड करते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया आप सुन करके अवाक कर दो। उन्होंने सीधी तौर पर सब कहा कि तुम 10 लाख देख रहे हो लेकिन 1,40,00,000 करोड़ जनसंख्या है वो नहीं देख रहे हो। उनका मतलब था 1,40,00,000 करोड़ की जनसंख्या है, 10 लाख सुसाइड करें तो कौन सी बड़ी बात है? यानी कि 10 लाख जो केस है उनके लिए 80% की गिनती करेगी। इस चीज को तो अच्छा से और समझने के लिए इसमें कितनी क्या दर्द है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप सबको प्लीज सब कोई देर के अपनी आंखें बंद कीजिए, सबको आंखें बंद कीजिए। मैं इस दर्द को एहसास कराना चाहता हूँ आप लोगों को, सबसे इसमें दिखता है। तो प्लीज आप सबको अपनी आंखें बंद कीजिए, प्लीज थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए। आप सबको आंखें बंद कीजिए। मगर आप सब थोड़ा कल्पना कीजिए, उस मौत की मंजर को देखने की कोशिश कीजिए जब एक मासूम सा बच्चा कफन में लेटा हुआ जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके पास उसकी माँ बाप अपनी सूझबूझ दबाए हुए रो रहे, चिल्ला रहे। उसका भाई कहीं बाहर रहा है तो उसकी वो बहने जो हमेशा उसे देखा करती थी, उसे पूजा करती थी, वो अपनी बेजान पड़ी वो कहीं अलग चिल्ला रही है। चारों तरफ चीख दहाड़े मची हुई है। मैं जरा वो पल को कोशिश कीजिए सोचने की, वो पल कैसा रह रहा होगा। उसकी फटी हुई आंखें देखकर उसकी माँ का जो कलेजा फट रहा होगा वो कैसे बर्दाश्त करेगी उस को। गर्दन की गोल टूटी हुई नसें देखने की कोशिश कीजिए जिससे उस बाप का जो है कलेजा तार हो रहा होगा। जरा देखने की कोशिश कीजिए उस भाई का जिसने थोड़ी देर पहले पंखे पे लटका हुआ निर्जीव शरीर की वो बेजान हाथ पे जो हवा में झूल गए थे, उसे देख करके वो भाई कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा।
उस बहन को सोचिए कैसे बर्दाश्त कर रही होगी कि उसके भाई का मौत की दर्द से आंख से वो छलका आंसू जो कुछ उनके बन करके गाल पे सूख पड़ी है, उसे सोच करके वो बहन कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। हमारे लिए सिर्फ आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके लिए गुजरता है वो अच्छा से चीज को समझता है इसकी दर्द क्या है। जिसने अपनों को खोया हुआ है, और मतलब कि अगर मुख्य रूप से इस रास्ते से किसी ने अपने को खोया हुआ है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, किसी वो चीज को समझिए वो किस दर्द में होगा। हमारे लिए एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक सारी दुनिया है। तो एक बच्चा अगर किसी फैमिली में सुसाइड करता है तो उसके लिए वो पूरी दुनिया है। तो इसे आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस एक मिनट पर पता नहीं कितनी बार हुए होंगे। उसी तरह जैसे कोई बच्चा एक बार तो मर जाता है, लेकिन उसकी माँ बाप जाने मतलब कितनी बार, करोड़ों बार मरते हैं, हर बार मरते हैं, उसे हर बार याद करके मरते हैं। अगर इंसान जिंदा है, जिसके अंदर फीलिंग है, इमोशन है, उसको तो स्ट्रेस आएगा, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। अगर जिसके अंदर फीलिंग है, इमोशन है, यानी कि जिंदा है इंसान, तो उसको स्ट्रेस आएगा। लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, वो स्ट्रेस आप पे हावी ना हो, वो स्ट्रेस आपको सुसाइडल थिंकिंग की तरफ लेके ना जाए, इसके लिए कैसे करना है। तो इस मुहिम को सफल बनाएं, और ये करके हम किसी और पे एहसान नहीं कर रहे। इसका इस बात का आप लोग क्या करते हैं, ये करके हम अपने पे एहसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमें सुकून नहीं देगा, क्योंकि हम एक अच्छे कर्म ऐसे एहसास हो रहा है ना कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमें जब अच्छे कर्म एहसास होगा तो हमें सुकून नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको करना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को, मैं अपने हिसाब से उसको पाल दूंगा, सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं चाहूँ तो अपने बच्चों को इससे बचा सकता हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं रहता है, वो पूरे दिन में सुबह से शाम से लेकर के पता नहीं कितनी संस्कार से रहता है। जितने लोगों से मिल रहा है उनका रवैया कैसा है, संस्कार से मतलब मेरा क्या है, स्वभाव नहीं है, बाहरी परिवेश में, यानी बाहरी परिवेश उसको कैसा मिल रहा है सुबह से शाम तक, इससे भी निर्भर करता है। तो आप सबको इस पे काम करना बहुत जरूरी है, आपको अपने बच्चे के लिए भी, क्योंकि कब किसके साथ कौन सी इसके साथ इसकी घड़ी आ जाए। मैं समझ सकता हूँ काफी लोग भावुक भी होंगे चीज को लेकर, तो माफी चाहता हूँ कि डर को दिखाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि नहीं होगा। तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा ना हो, हमारे फैमिली में किसी के साथ ऐसा ना हो, तो इस मुहिम के साथ हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो प्लीज आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को सफल बनाएं और पूरी देश दुनिया तक कैसे लेके जाए इसके काम करें, ताकि हमारी बाहरी परिवेश की ऐसा बने, सिर्फ अपने घर की परिवेश न सही करे, बल्कि बाहरी परिवेश भी हम ठीक करें। तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए डॉक्टर और जितने भी मनोवैज्ञानिक स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है, उनका कहना है कि कोई भी सुसाइड होता है एक निश्चित इंडिकेट के बाद ही होता है। यानी कि हर सुसाइड करने वाला 10 में से 8 सुसाइड करने वाले लोग पहले कुछ ना कुछ इंडिकेट करते होंगे, बस उसे हमें समझने की जरूरत है। या तो उनका आप देखेंगे जैसे सोशल मीडिया पे, या तो अभी बहुत सारे सुसाइड केस आपने सुना होगा कि पता चलेगा उसके स्टोरी फेसबुक पे ऐसा कुछ लगाया था, कुछ रोने वाला तकलीफ वाला लगाया था, स्टेटस ऐसा डाला हुआ था, या फिर घर में जो रह रहा है वो काफी एकदम शांत रह रहा है, पहले जैसे जितना वो हंस खेल रहा था उतना नहीं रह रहा है, काफी वो चिड़चिड़ापन हो गया पहले से, एक्टिविटी चेंज हो जाती है। वो आप सोच रहे कि पूरा जैसे नॉर्मल था अभी भी नॉर्मल है वैसे नहीं रहता, वो काफी से नहीं वैसे नहीं रह सकता कोई क्या। हाँ कुछ ऐसा क्या बताइए कैसे था? ऐसे नॉर्मल था और ऐसे नॉर्मल बात किया ऐसा हो सके कि रात में मतलब अचानक कुछ उनके साथ कुछ हुआ हो और उसी समय में मतलब रिसेंटली उन्होंने डिसीजन ले लिया हो, ऐसा हुआ हो, हम अपनी प्लानिंग नहीं हो।
सुसाइड में ऐसा नहीं होता है, प्री प्लानिंग नहीं होता है। जैसे क्या होता है ज्यादातर सुसाइड पहले से प्लान चलता है, धीरे 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 दिमाग को खुद वॉश ब्रेन वॉश करता है, तब सुसाइड स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे लड़की के बात बोले, रात में पिताजी डांट दिए तुम नहीं बार बार डांटते रहते थे तो दिमाग में घूमता ही रहता था, और वो जब उस दिन डांट देगा, इस बार फेल करेगी, तुमको ये कर देंगे, तो उसी समय इमीडिएटली पता चला क्या उसके भी काम किया जा सकता है, उसको भी रोका जा सकता है। हाँ, लेकिन जो कि है 10 में से 8 केस ऐसे हैं, मतलब कि एक निश्चित इंडिकेट के बाद ही होता है। अब सुसाइड करने वाला अगर किसी के दिमाग में सब प्लान चल रहा है, प्लान क्या मतलब एक्चुअली क्या है कि स्ट्रेस तो आना ही हर किसी की लाइफ में, लेकिन स्ट्रेस से इतना आदमी प्रभावित हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है, उसे एक ही रास्ता दिखता है कि मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। मतलब सुकून का रास्ता और सबसे अच्छा और आसान भी है, उसके लिए आसान है वही दिखता है, क्योंकि किसी और को कंटेंस करना उसके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन ये भी बताया गया है कि अगर समय रहते उस व्यक्ति को अगर कोई समझाने वाला, उसका दर्द बांटने वाला, उसे बात करने वाला, फिर उसे कोई हिम्मत देने वाला अगर मिल गया होगा तो वो सुसाइड नहीं होगा। तो और किसी का क्वेश्चन है या फिर आप अपना कुछ इससे अपनी बात रखना चाहते हो तो ये आप सब कुछ समझ गया होगा। और एक बार फिर आप सब अपनी हिंदी से निकाल करके जो सबको सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए फिर से मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ।